जब खुद पर हो यकीन तो ये आसमान क्या ये जमीन क्या, हर चीज यहाँ इंसान बड़ी आसानी से तय कर सकता है उसका सफर। जमीन से यहाँ पर खड़ी हो चुकी है आप सभी की अनुपमा। अब उनका सफर शुरू होने वाला है आसमान की और ऊंचाइयों की और उनकी अब वो सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ने वाली है। लेकिन अनुपमा चाहे कितना भी अपनी सफलताओं से उड़े, लेकिन उनके पैर हमेशा जमीन पे ही रहने वाले हैं। लेकिन उनकी इन सफलताओं से शो में क्या क्या चेंज आने वाला है और अनुपमा के इस नए सफर पर जाने से यहाँ पर जो शाह परिवार के सदस्य हैं उनके साथ क्या क्या होने वाला है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप सभी को अब एक दो नहीं बल्कि काफी नई कहानियां देखने को मिलेंगी और इसके साथ आप सब ये देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा में देख रहे होंगे आप। शाह हाउस में हर दिन एक नया बखेड़ा शुरू हो रहा है। शाह हाउस में एक नया बवाल हर बीतते दिन के साथ खड़ा हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा ही होगा, वनराज ये सोच रहा है शादी करके पूरी तरह से फंस गया यार, इससे तो अच्छा था मैं कुंवारा ही रह जाता। और वहाँ दूसरी तरफ अनुपमा लंबे समय के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश है। लंबे वक्त के बाद अनुपमा हंस रही है, गा रही है, पूरे परिवार का साथ उसे मिल गया है। अब आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे एक नया मोड़ आ जाएगा जहाँ पर अनुपमा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी और दूसरी तरफ वनराज अपनी लाइफ में काव्या के साथ फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा। भाई वनराज काव्या को एक बार नहीं बल्कि बार बार कह चुका है, मेरी फैमिली के साथ अच्छा बर्ताव करो, मेरी फैमिली को टॉर्चर भूल कर भी मत करो। लेकिन काव्या है कि कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। काव्या है जिसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा गलतियां कर रही है। अब आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे एक नया मोड़ आ जाएगा जहां पर वनराज काव्या के साथ अपने ही कमरे में फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे वनराज काव्या के साथ एक छत के नीचे रहना भी बिल्कुल मंजूर नहीं करेगा। वनराज बार बार काव्या को ये कहेगा कि अभी तुम्हें वक्त लगेगा अनुपमा की जगह लेने में, क्योंकि इस घर में और साथ ही इस कमरे में अनुपमा 25 सालों तक रह रही है। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे अनुपमा अपनी लाइफ में आगे बढ़ती जाएगी और वनराज अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होता जाएगा। काव्या के साथ वनराज बिल्कुल खुश नहीं होगा। इन सबके आगे एक और नया मोड़ आने वाला है। इन सबके साथ एक और नया ट्विस्ट आने वाला है टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में, जहां स्टोरी लाइन आगे बढ़ जाएगी। जी हाँ, टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में छोटा सा लीप आ जाएगा और इस छोटे से लीप के बाद आप देखेंगे कहानी आगे बढ़ जाएगी। छोटे से लीप के बाद आप देखेंगे अनुपमा और वनराज दोनों की राहें तो एक दूसरे से जुदा हैं और जुदा राहों के साथ दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। शाह हाउस में समर, पारितोष, तोशु, पाखी, नंदिनी, किंजल, बापूजी बा, इन सब का साथ पाकर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएगी। अनुपमा की ज़िंदगी में उसका साथ देने वाला एक नया शख्स भी आ जाएगा। अनुपमा के नए साथी का बात कर रहे हैं यहाँ पर हम आपसे। अनुपमा के नए साथी के तौर पर आप किसे देखेंगे, फ़िलहाल इसे लेकर कोई कंफर्म अपडेट नहीं मिली है, बट एज़ पर द सोर्सेज
अनुपमा के नए साथी के तौर पर मेकर्स राम कपूर को ला सकते हैं। एक तरफ राम कपूर और दूसरी तरफ डॉक्टर अद्वैत के ट्रैक की री एंट्री को लेकर भी खबर आ रही है। जी हाँ, आश्रम में अनुपमा को जो डॉक्टर अद्वैत मिले थे, उनकी री एंट्री शो की कहानी में वापस हो सकती है। बीते दिनों डॉक्टर अद्वैत के कैरेक्टर को प्ले कर रहे एक्टर अपूर्व अग्निहोत्री से जब इस बारे में बातचीत की गई, तो अपूर्व अग्निहोत्री ने बताया कि वो शो में वापसी करेंगे या नहीं, इसे लेकर फिलहाल मुझे भी कुछ नहीं पता। अपूर्व अग्निहोत्री ने सीधे तौर पर कहा, आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। अनुपमा और डॉक्टर अद्वैत जब बिछड़ रहे थे तो अनुपमा ने कहा था कि वो आश्रम ज़रूर आएंगे। वहीं अपूर्व ने भी बाबूजी से कहा था कि अहमदाबाद आकर आप सबके परिवार से ज़रूर मिलेंगे। तो फैंस का ये मानना है कि अनुपमा की नई कहानी डॉक्टर अद्वैत के साथ शुरू होगी। फैंस को लगता है कि अनुपमा की नई कहानी डॉक्टर अद्वैत का हाथ थाम कर शुरू होगी, और वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर अद्वैत के फैंस को लगता है कि वो अनुपमा के साथ ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। खैर, अब ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसकी जोड़ी किसके साथ बनती है। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि अनुपमा अपनी ज़िंदगी में किसके साथ खुश रहती है। लेकिन एक चीज़ पूरी तरह से कंफर्म है कि अनुपमा अब सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाली है। अब अनुपमा खुशी खुशी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाली है, और वनराज अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड होने वाला है। तो देखा आपने कि अनुपमा ने ना सिर्फ वनराज को तलाक देकर ये फैसला लिया कि अब वो ऐसे शख्स के साथ नहीं रहेंगे जिसके लिए उनके लिए प्यार नहीं, जो कि 25 साल के रिश्ते को धोखा दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अनुपमा ने इस रिश्ते को तोड़कर यहाँ पर ये साबित कर दिया है कि एक अकेली औरत कुछ भी कर सकती है। और अनुपमा के इस सफर से जहाँ पर सभी घर वाले काफी सारी चीजों को अपनी आंखों से देखने वाले हैं, यानी कि जिस बुरे दौर से वो गुजरे हैं उस बुरे दौर से भी बाहर निकलेंगे। लेकिन इन सब से काव्या काफी जल्दी बूढ़ी नजर आएंगी, यानी कि जबरदस्त ड्रामे आप सभी का शो में आगे आने वाले एपिसोड्स पे बहुत ही तेजी से इंतजार कर रहे हैं, और आप सभी ये सब देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत।